नमस्कार। ज्योतिष पंचांग के अनुसार जब भी एकादशी तिथि शनिवार के दिन पड़ती है तो इसे शनिश्चरी एकादशी कहा जाता है। यह कोई अलग से नाम वाली एकादशी नहीं है, बल्कि शनिवार और एकादशी के संयोग से ही इसे शनिश्चरी एकादशी कहा जाता है या सुख शनिश्चरी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन ब्रह्मांड के पालक श्री विष्णु जी शनिदेव से मिलने उनके लोक जाते हैं। फलस्वरूप धार्मिक दृष्टि से इस दिन का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि इस दौरान भगवान विष्णु और न्याय के देवता शनिदेव दोनों की ही कृपा को एक साथ प्राप्त किया जा सकता है। आज इसी विषय पर कुछ प्रकाश डालने का प्रयास कर रहा हूँ। इस संयोग में व्रत और पूजा करने से भगवान श्री हरि विष्णु के साथ श्री शनिदेव भी प्रसन्न होते हैं। जिन लोगों पर शनि की साढ़े साती, ढैया अथवा महादशा चल रही है, उनके लिए इस दिन पूजा करना अत्यंत ही फलदायक माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन पूरी श्रद्धा से व्रत रखने से अनजाने में किए गए पाप मिट जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। शनिश्चरी एकादशी के दिन भक्तों को दोनों देवताओं को प्रसन्न करने के लिए कुछ विशेष नियम अपनाने चाहिए। सबसे पहले सुबह उठकर स्नान करें, साफ वस्त्र पहने और सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें। मंदिर में जाकर भगवान नारायण और माता लक्ष्मी की मूर्ति पर पीले फूल, पीले फल, धूप इत्यादि एवं तुलसी दल अर्पित करें तथा वहीं विष्णु सहस्त्रनाम अथवा ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का यथाशक्ति जाप करें। इसी दिन शाम के समय जो मंदिर में लगा हुआ पूजित पीपल है, उसके पेड़ के पास सरसों के तेल का दीपक जलाएं, शनि चालीसा का पाठ करें, उन्हें नीले फूल अर्पित करें। इस योग में भगवान विष्णु की पूजा में काले तिलों का उपयोग करना और शनिदेव के लिए काले तिलों का दान करना अत्यधिक शुभ माना गया है। एकादशी व्रत के सामान्य नियमों की तरह इस दिन भी चावल, अनाज और तामसिक भोजन, प्याज, लहसुन, बैगन और मसूर की दाल इत्यादि का पिछली ही रात्रि से पूरी तरह त्याग किया जाता है। क्योंकि शनिश्चरी एकादशी पर शनिदेव की पूजा भी की जाती है, इसलिए उस दिन की एकादशी की कथा सुनने के बाद शनि चालीसा का पाठ सुनना चाहिए अथवा करना चाहिए तथा पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक करना, पीपल की परिक्रमा करना भी बहुत लाभकारी माना गया है। पद्म पुराण के अनुसार योगिनी एकादशी का मुख्य फल शारीरिक रोगों में, विशेषकर कुष्ठ रोग और त्वचा संबंधी गंभीर बीमारियों से मुक्ति दिलाता है। ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव को त्वचा, नसों और असाध्य रोगों का कारक माना जाता है। जब भी यह एकादशी आती है तो भगवान विष्णु की पूजा के साथ शनिदेव की पूजा के कारण शनिदेव का क्रोध शांत होता है, जिससे रोगों से शीघ्र छुटकारा मिलता है। जब किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि की साढ़े साती, ढैया और महादशा के कारण लगातार कष्ट आ रहे हों तो योगिनी एकादशी एक संजीवनी की तरह काम करती है। एकादशी का व्रत रखने से मानसिक शुद्धता आती है और इस मानसिक शुद्धता से शनिदेव का नकारात्मक प्रभाव समाप्त हो जाता है। मान्यता है योगिनी एकादशी का व्रत करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल प्राप्त होता है। शनिवार के दिन इस व्रत को करने से और इसी दिन काले तिल, छाता या जूतों का दान करने से यह पुण्य अनंत गुना बढ़ जाता है। कुंडली में शनि की साढ़े साती, ढैया, महादशा में शनि को प्रभाव करने के लिए कम करने के लिए आप अपनी राशियों के चंद्र राशि के अनुसार ये विशेष उपाय कर सकते हैं। सबसे पहले है मेष राशि, जिन्होंने पहला चरण चल रहा है, जिसके फलस्वरूप उनको मानसिक तनाव और खर्चे में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। शनिवार के दिन घोड़े की नाल का या नाव की पुरानी कील का छल्ला अपने दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में धारण करना, हनुमान जी की सामने चमेली के तेल का दीपक शाम के समय जलाकर सुंदरकांड का पाठ करना और एकादशी के दिन जल में थोड़े काले तिल मिलाकर पीपल को जल देना या किसी गरीब या सफाई कर्मचारी को चपड़े के जूते अथवा चप्पल दान करना आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। मीन राशि, इनके ऊपर दूसरा चरण चल रहा है, फलस्वरूप ये भारी कष्टप्रद अवधि से गुजर रहे हैं और इनको अपने व्यापार और कार्य में हानि हो रही है। इसका उपाय है कि शनिवार को कांसे के एक कटोरे में सरसों का तेल भरकर उसमें अपना चेहरा देखें और उसे तेल मांगने वाले को या शनि मंदिर में दान कर दें। अंधे या कुष्ठ रोगियों के आश्रम में जाकर अन्न और दवाओं का वितरण कर सकते हैं। भगवान विष्णु को पीले फूल और शनिदेव को अपराजिता के नीले फूल अर्पित करना बहुत लाभदायक रहेगा। कुंभ राशि के ऊपर तीसरा चरण चल रहा है, उतरती हुई साढ़े साती है, फलस्वरूप उनका संचित धन है उसमें कमी आ रही है, उनके हर कार्य में रुकावट हो रही है। ये लोग शनिवार को उपवास करें,
शाम को बिना नमक की उड़द की दाल का बना हुआ भोजन खाएं। शमी के पौधे की जड़ में सरसों का तेल का दीपक जलाना इनके लिए लाभदायक रहेगा। और काले और सफेद रंग के मिश्रित कंबल का किसी जरूरतमंद बुजुर्ग को दान करना भी इनके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। अगर ये ओम शनि शनिश्चराय मंत्र की 5 माला का जाप शनिवार के दिन कर सकते हैं तो यह भी इनके लिए लाभदायक होगा। शनि सिंह राशि शनि की ढैया से गुजर रहे हैं, फलस्वरूप इन्हों को यहाँ पारिवारिक कलह और सेहत पर इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। हर शनिवार के दिन रात को काले कुत्ते को सरसों का तेल चुपड़ी हुई रोटी खिलाना इनके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। लोहे का तवा या कढ़ाई किसी गरीब को दान करना इनके लिए लाभदायक रहेगा। अब है अगली राशि धनु राशि। इनके पास भी शनि की ढैया चल रही है। इन्हों को अपने कैरियर में बाधा और धन की कमी का सामना करना पड़ रहा है। उपाय रूप में शनि के दिन वार के दिन ये लोग बहते हुए जल में कम से कम 800 ग्राम काले तिल प्रवाहित करें। कौवे और पक्षियों को नियमित रूप से दाना डालें या सतनाजा डालें, या फिर इस सावधानी का प्रयोग करें कि शनिवार को भूल कर भी शराब, मांस, अंडे इत्यादि का प्रयोग न करें। जुआ, सट्टे आदि शॉर्टकट रास्तों से पैसा कमाने से बचें। इनके लिए चौथा उपाय इस प्रकार से है कि शनिवार की शाम को पीपल के वृक्ष की 7 परिक्रमा करें और वहीं बैठकर शनि चालीसा का पाठ करें। शेष जो 7 राशियां बचती हैं इन सब के लिए भी एक एक ऐसा आसान सटीक उपाय बता रहा हूं जिससे इन्हों के जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आएगी। वृषभ राशि वाले जातक शनिवार के दिन शनि मंदिर में नीले रंग के वस्त्र अथवा नीले फूल चढ़ा सकते हैं। मिथुन राशि के जातक जरूरतमंदों को काली उड़द की दाल और सरसों के तेल का दान कर सकते हैं। कर्क राशि के जातक प्रत्येक शनिवार को शिवलिंग पर काले तिल मिश्रित कच्चा दूध अर्पित करें। कन्या राशि के जातक चींटियों के बिल के पास भुने हुए आटे और बूरे का बना हुआ कसार डालें। तुला राशि के जातक, क्योंकि तुला राशि शनिदेव की उच्च राशि है, इसलिए ये लोग केवल शनिवार को हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं। वृश्चिक राशि के जो जातक हैं वे शनिवार को सुंदरकांड या बजरंग का पाठ अवश्य करें। मकर राशि के जातक शनिवार को संध्या काल में घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर सरसों के तेल का एक एक दीपक जलाएं। आशा करता हूं इन उपायों के माध्यम से आप अपने जीवन को कष्ट मुक्त, सुखकारी बनाने में सफल होंगे। आपका बहुत बहुत आभार तथा धन्यवाद। नमस्कार।